हाय एवरीवन। तो फ्रेंड्स, मैं नेहा गुप्ता फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। एंड जो अभी हम यूनिट डिस्कस करने वाले हैं वो है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के पेपर से रिलेटेड। एंड ये है यूनिट 5, दैट इज़ आइडियोलॉजी एंड पॉलिसी, नेहरूवियन विजन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड रीसेंट डेवलपमेंट्स। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखेंगे कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आइडियोलॉजी इज सिंपली अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, आइडियाज़, बिलीव्स that explains how society should work and offers some political and cultural blueprint for a certain social order. तो फ्रेंड्स, आइडियोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। लाइक कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक इंसान के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो वो उसी हिसाब से अपने आगे के एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन को फ्रेम करता है, उन्हीं आइडियोलॉजी या प्रिंसिपल को अपने माइंड में लेकर चलता है। देन आप उसके बाद इस यूनिट में ये डिस्कस करेंगे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी तो उसके साथ, उसकी इंडिपेंडेंस के साथ क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड थे। ऑब्वियसली इंडिया वाज अ पुअर कंट्री एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी उसकी सारी वेल्थ थी वो तो ब्रिटिशर्स ने, कॉलोनियल अथॉरिटीज़ ने उसको उसकी वेल्थ से ड्रेन कर लिया था। तो अब गवर्नमेंट के पास, जो न्यूली फॉर्म्ड गवर्नमेंट थी, उनके पास ये चैलेंजेस थे कि जो बचे कुचे रिसोर्सेज है वो हमें कहाँ डाइवर्ट करने हैं, कैसे कंट्री को आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। तो आप इसमें ये चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे जो कि आप हाईलाइटेड हुए हुए देख सकते हैं। देन आप पर्टिकुलरली नेहरूवियन स्टेट की बात करेंगे। आप नेहरू जी के बारे में बात करेंगे कि उनके हिसाब से व्हाट वाज द परफेक्ट मॉडल टू रन अ कंट्री एंड मेक पब्लिक पॉलिसी डिसीजंस। तो आप ये देखेंगे कि जो नेहरू थे वो स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। उनके हिसाब से स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी वॉज नीडेड टू रेगुलेट द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ पीपल। तो आप इसमें यही सारी उनकी आइडियोलॉजी को देखेंगे। आप उसमें इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे एंड फर्दर रिलेटेड चीज़ों को आप डिस्कस करेंगे। ये सारा आपको हाईलाइटेड मिल रहा है एसओएल के नोट्स में, जो मैंने अपने टाइम पर रेफ़र करा था। आपका ज़्यादा टाइम अगर आप ये रेफ़र करेंगे तो वेस्ट नहीं होगा। देन फ्रेंड्स, आप ये डिस्कस करेंगे कि जो नेहरू थे उन्होंने स्टेट लेड मॉडल को तो इम्पोर्टेंस दी थी, बट उस मॉडल के साथ भी क्या क्या चैलेंजेस थे और उस मॉडल के क्या क्या फेलियर थे। तो आपने ये देखा कि जो इंडिया है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, ना ही वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा फेवर करता है, मतलब ना ही उसने पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करा है, ना ही सोशलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट करा है। बट जैसे कि जब वो मिक्स्ड इकोनॉमी बना, जैसे और जैसे ये देखा गया नेहरू जी के टाइम पर कि स्टेट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, तो कुछ कुछ चैलेंजेस आए सामने। जिस हिसाब से डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट करा गया था, ग्रोथ को प्रोजेक्ट करा गया था और ये दावे किए गए थे कि पॉवर्टी हट जाएगी और एम्प्लॉयमेंट हट जाएगी, तो ऐसे कुछ ज़्यादा सक्सेसफुल वो इस चीज़ में हुए नहीं। तो आप इन चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे। देन फर्दर आप एलपीजी के बारे में डिस्कस करेंगे। एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जब इंडिया बहुत ही ज़्यादा, उसकी जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग थी वो पुअर हो गई थी, तो इट थॉट ऑफ अडॉप्टिंग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आप एलपीजी के बारे में डिस्कस करेंगे। देन फर्दर, मतलब अभी तक आपने देखा होगा ये जो यूनिट चल रही जा रही है, आप इसमें पहले एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद आप उसके एसोसिएटेड चैलेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट में भी आपको इश्यूज़ ऑफ कंटेंशन के बारे में ही दिखाया गया है कि क्या क्या अभी भी प्रॉब्लम्स है और उनका कैसे सॉल्यूशन होना चाहिए। एंड लास्ट में आप ये समरी देखेंगे, ऑल्दो समरी आप अपने पेपर के टाइम पर क्वेश्चन के हिसाब से फ्रेम करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी अभी की एक शॉर्ट वीडियो। आई होप ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल साबित हो रहे हों अभी आपके सेमेस्टर पेपर के दौरान। एंड ऑल द बेस्ट फॉर इट। डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।